अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद नज़ीर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास मेट्रिक की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है? 3/12 6 होल पावर क्या है 6। तो पहले देखेंगे अगर ये दोनों एक टेबल से कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं हो रहे तो छोड़ दें। वैसे डायरेक्ट का पावर आप अप्लाई कर दें, तो ये दोनों हो रहे हैं तो आप कैंसिल कर दें। जैसे 3 1 3 और 3 4 12, तो आपके पास क्या आएगा 1/4 होल पावर आपके पास क्या आएगी 6। अब जैसे आपको पता है अगर नंबर है उसकी होल पावर है तो ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 की पावर 6, 4 की पावर भी 6। और अगर 1 की पावर 1 के ऊपर पावर कुछ भी डालो वो 1 ही रहते हैं, ठीक है ना। तो 1/4 की पावर 6 ये भी आपका आंसर है। मज़ीद आप सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? -12.5 होल पावर क्या है 5। अब देखो जैसे ये दोनों एक टेबल से कैंसिल हो रहा था, हमने कैंसिलेशन कर ली थी। अब देखो ये दोनों एक टेबल से कैंसिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं दोनों। तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो पावर है इनके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो पावर दोनों के ऊपर आएगी, ठीक है ना। तो अप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगी -12/5, इसकी पावर भी 5 आ जाएगी और 5 की पावर भी 5। और लास्ट में आपको बताया भी था अगर पावर ऑड हो तो माइनस साइन पे रहेगा, अगर इवन होगा तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो आप जब इसके ऊपर अप्लाई करो तो नेगेटिव साइन रहेगा, तो 12 की पावर 5/5 की पावर भी 5। आप बस ये सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 12 की पावर 5 है, 5 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दें। 5 की पावर 5 है, इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है, बिल्कुल इसी तरह है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है? L/M होल पावर क्या है -3। अब पावर अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो फिर हम क्या यूज करेंगे, हमें तो नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम इस पावर का क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव करेंगे। अब कैसे करेंगे? लास्ट टाइम आपको रूल बता चुका था, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना, तो उनको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है। इसी तरह यहाँ पे भी पावर का साइन आपके पास क्या है, नेगेटिव, ठीक है ना। हमें इसके क्या करना है, पॉजिटिव। तो सिंपल इसको रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा L/M M/L होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3। अब ये पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव क्यों हुई? क्योंकि इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका साइन क्या हो गया, चेंज। अब इस पावर का आप अप्लाई कर देते हैं ऊपर, ठीक है ना। होल है तो दोनों के ऊपर अप्लाई कर दो, आपके पास क्या आएगा M की पावर 3, L की पावर है आपके पास 3, आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ज़्यादा इसी तरह, पावर क्या है, नेगेटिव, ठीक है ना। तो पहले पावर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे होगी, इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ये साइन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो कर दें, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होगा 3/8 A² B होल पावर आपके पास क्या आएगी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये पावर सब के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये पावर को हम क्या करेंगे, सबके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है, C के ऊपर भी है, D के ऊपर भी है, 8 के ऊपर भी, A² और B सब के ऊपर है, तो सबके ऊपर अप्लाई कर दें। तो जब अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, C का स्क्वायर, D का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, A का स्क्वायर पहले से था और ये वाला स्क्वायर आ गया होल स्क्वायर, और B का भी स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई इसको कर दो। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, C का स्क्वायर, D का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64, और पावर के पावर हो तो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है ना। तो 2 2 4 B का स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, -3x³ y² अपॉन 2ut होल पावर आपके पास क्या है 4। अब सबसे पहले क्या होगा, इस 4 पावर को हम सब के ऊपर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये पावर सब के ऊपर है होल पे, तो इसका मतलब ये सब के ऊपर होगी। तो इस पावर को सबसे पहले सब के ऊपर अप्लाई कर दो। तो आपके पास क्या आएगा -3 की पावर 4x³ पावर 4 y² पावर
4 अपॉन 2 की पावर 4 u की पावर 4 t की पावर 4। मज़ीद सिंप्लीफाई कर दो 2 की पावर 4 तो मतलब ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। पावर के पावर तो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 4 x की पावर 12, 2 4 y की पावर 8 अपॉन 2 के पावर क्या है 4, तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ जाएगा u की पावर 4 t की पावर 4। मज़ीद सिंप्लीफाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9 9 3 27 और 81 आपके पास क्या है 81 x की पावर 12 y की पावर 8 अपॉन इनको भी मल्टीप्लाई कर दो 2 2 4 16 अपॉन 16 u की पावर 4 t की पावर, ये आपका आंसर, ठीक है। अब इसकी तरफ आते हैं, होल पावर क्या है 6, ठीक है ना। ये पावर 6 सबके ऊपर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सबके ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 a का स्क्वायर होल पावर आपके पास क्या है 6 b का क्यूब होल पावर आपके पास क्या है 6 c की पावर 4 होल पावर आपके पास क्या है 6 अपॉन 3 की पावर 6 l का स्क्वायर होल पावर 6 v की पावर 6 w की पावर 3 होल पावर आपके पास क्या है 6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 की पावर 6 इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 6 इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इनका आप खुद कर देना, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपके पास क्या है 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6, पावर के ऊपर पावर तो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 2 6 12 3 6 18 और 6 4 24 अपॉन पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई 2 3 12 v की पावर 6 और w की पावर 3 6 18, ये आपके पास आंसर है, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 7 8 और 9 आपने खुद करने, वो बिल्कुल ईजी है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन की आपको समझाएं बिल्कुल इसी तरह होगा, ठीक है ना। 10 ये भी बिल्कुल पहले की तरह आपको समझा चुका हूँ, लेकिन इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देखो कि 30 x की पावर 10 y की पावर 8 -5 x क्यूब वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें आप पहले ये काम भी कर सकते हैं, ये पावर स्क्वायर को सबके ऊपर अप्लाई कर दो फिर आप सिंप्लीफाई कर दो, उससे भी ज़्यादा आसान। ये दोनों नंबर एक टेबल से कैंसिल हो रहे हैं और तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 और 30 एक टेबल से कैंसिल हो तो हमने इनको कैंसिल कर दिया, 5 1 5 और 5 6 30 और माइनस माइनस के साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा 6। अब देखो x और x सेम वेरिएबल आपस में डिवाइड, तो नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज। इसी तरह y और y दोनों सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो आप देखते हैं आपके पास क्या आता है 6 ये वाला, उसके बाद x की पावर आपके पास क्या है 10 ऊपर, नीचे वाली पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस, इसी तरह y की पावर 8 नीचे का स्क्वायर प्लस में ऊपर जाके माइनस में, और होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आएगा 6 x की पावर 7 y की पावर 6 होल पावर आपके पास भी 2। अब ये पावर स्क्वायर को सबके ऊपर अप्लाई कर दो, 2 की पावर 6 का स्क्वायर x की पावर 7 होल स्क्वायर y की पावर 6 होल स्क्वायर। आपकी 6 का स्क्वायर 36 और पावर के पावर आपस में क्या जाते हैं मल्टीप्लाई, 7 2 14 और ये भी 6 2 आंसर आएगा। आप क्वेश्चन 12 भी बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह ये सॉल्व किया था। 12 और 6 दोनों नंबर है, एक टेबल से कैंसिल हो रहे हैं और आप एक नंबर कैंसिल कर दें इसको, 6 1 6 और 6 2 12, आपके पास क्या आएगा 2। अब m m n n p p सेम वेरिएबल डिवाइड, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। कैसे
m की पावर 4, यहाँ पे 2 है तो ऊपर जाके -2, n की पावर ऊपर क्या है 3, नीचे +2 ऊपर जाके -2, p की पावर ऊपर 2, नीचे 1 तो ऊपर जाके -1, होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करो तो आपके पास क्या आएगा 2। इसी तरह n की पावर 1, और 1 हम लिखते नहीं, p की पावर भी आपके पास क्या आ जाएगी 1, वो भी हम क्या करते लिखते नहीं, ठीक है ना। तो होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को सबके ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है 2 की पावर 2 का स्क्वायर, m का स्क्वायर, होल पावर आपके पास k का स्क्वायर, n का स्क्वायर, p का स्क्वायर, सिंप्लीफाई 2 का स्क्वायर 4, पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर 2 2 4, और n का स्क्वायर, p का स्क्वायर, ये आपके पास आंसर, ठीक है। इजाज़त दीजिए।